फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। सामीन ग्रामी, कुरान मजीद के आखिरी पारे 30वें पारे में और कुरान मजीद की आखिरी सूरतों में से एक बहुत ही छोटी और मुख्तसर सी सूरत जिसे हम सूरह अल-हुमज़ा के नाम से जानते हैं, यह कुरान मजीद की 104 नंबर सूरत है और इस सूरत को अक्सर हम अपनी नमाज़ों में भी तिलावत करते हैं और अक्सर लोगों को ये सूरत ज़ुबानी याद भी होती है। रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में बड़े मुख्तसर अंदाज में 2 या 3 ऐसी बुराइयों का ज़िक्र किया है कि जो किसी भी इंसानी माशरे को खोखला कर देती हैं, उसकी बुनियादों को ख़त्म कर देती हैं और उस माशरे में बिगाड़, नाइंसाफ़ी और अफरा तफरी का बाइस बनती हैं। और आज इन 3 बुराइयों में से हम सिर्फ़ एक बुराई जो कि सूरह अल-हुमज़ा की पहली आयत, जो कि आज के हमारे खुतबे का मौजू है, उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे कि वो बुराई क्या है और फिर उस बुराई का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, उस बुराई का मुकाबला कैसे किया जा सकता है और कौन सी अच्छाई है जिस अच्छाई से उस बुराई को दूर किया जा सकता है। और ये सूरत शुरू होती है एक ऐसे लफ्ज़ से कि जिसका नाम वैल है और 1-2 और जगह पर भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुछ और मकामात पर भी। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल का मतलब है बिल्कुल तबाही, बर्बादी। कोई एक ऐसा नुकसान इंसान को ज़िंदगी में हो जाए कि जिस नुकसान की तलाफ़ी ना हो सके और वो नुकसान कभी भी वो पूरा ना कर सके, और ऐसा नुकसान कि जिस नुकसान पर एक बंदा सारी ज़िंदगी अफसोस करता रहे, ये दर हकीकत वैल का एक मतलब है। और वैल का मतलब ये है कि काश मैं एक ऐसी गलती ना करता जिसका मुझे इतना बड़ा नुकसान हो जाता और मुझे इस तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़ता। ये वैल वो तबाही और वो हादसा नहीं है कि जो अल्लाह की तरफ से आ जाता है, कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं। ये वैल तबाही, अल्लाह ताला ने इस तबाही को मुंसलिक किया इंसान के अपने अमाल से। ये वो तबाही है जो इंसान अपने अमाल से ख़ुद अपने लिए बना रहा है और इन अमाल के नतीजे में उसे ये नुकसान और उसे इस तबाही का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में अपना वक्त बसर कर रहा होता है तो शैतान अक्सर औकात उसके दिमाग पर इतना काबू पा लेता है कि उसे जायज़ और नाजायज़ की तफरीक़ और फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे हलाल और हराम का फ़र्क वो भी नज़र नहीं आता, और फिर वो एक ऐसा काम करता है और करता चला जाता है, यानी तवातर से करता चला जाता है कि फिर उस काम से निकलना उसके लिए एक नामुमकिन सी चीज़ बन जाती है और उस काम से निकलने का उसके लिए कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता। ये दर हकीकत वो तबाही का गड़ा है कि जिसमें वो गिरता जा रहा है। तो वैल को अल्लाह ताला ने इस तबाही के साथ मुंसलिक किया। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में, कुरान मजीद के 30वें पारे की एक और सूरत सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, उसका आगाज़ भी इसी लफ्ज़ से होता है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा घाटा है उन लोगों के लिए जो दूसरों को धोखा देते हैं, यानी जिनकी ज़िंदगी धोखाधही की ज़िंदगी पर चल रही है, उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत बड़ा एक घाटा है। फिर ये जो दुनियावी गुफ्तगू है, इसमें हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मालूमात के लिए होते हैं और कुछ अल्फाज होते हैं जो जज्बात के इजहार के लिए होते हैं। जैसे बाहर सूरज निकला हुआ है
दर्जा हरारत 35 डिग्री है, या पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई है, ये सारी मालूमात हैं जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर अगर कोई अब शख्स अपने जज्बात का इजहार कर रहा है तो आप कहते हैं कि ये शख्स बहुत जज्बाती कोई बात कर रहा है, या बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, बहुत ही मोहब्बत से बात कर रहा है, या बहुत ही गुस्से का इजहार कर रहा है, तो ये जज्बात का इजहार है। रब्बुल आलमीन ने इसी एक लफ्ज़ में मालूमात भी दी और जज्बात का भी इजहार कर दिया। मालूमात ये है कि तुम्हारे लिए एक ऐसा नुकसान और एक घाटा है इन कामों में अगर तुम ये करते रहोगे, और फिर अल्लाह ताला ने जहन्नुम को भी वैल के साथ मुतशाबह करार दिया, और जहन्नुम यानी जो कि बदतरीन ठिकाना है किसी भी इंसान की जो कि अब्दी ज़िंदगी में उसे मिल सकता है, इसके साथ भी अल्लाह ताला ने उसे बताया। तो एक ऐसा नुकसान और ऐसा खला जो कभी भर ना सके, ज़िंदगी भर का अफसोस, ना सिर्फ इस ज़िंदगी का बल्कि आखिरत की ज़िंदगी में भी तबाही, आखिरत की ज़िंदगी में भी बर्बादी, आखिरत की ज़िंदगी का भी नुकसान, वहाँ पर भी दुख, वहाँ का भी गम, ये वैल के साथ। और वैल को अल्लाह ताला ने सूरह मुरसलात में अल्लाह ताला ने वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, एक ही आयत की बार बार तकरार आती है कि जब अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया और अल्लाह ताला ने कहा कि तबाही है आज के दिन, यानी क़यामत के दिन उन लोगों के लिए जो रोज़े क़यामत को झुठलाते थे, यानी उन लोगों के लिए एक ऐसी तबाही है जिस तबाही से निकलने का रास्ता उनके लिए कोई नहीं हो। और यहाँ पर अल्लाह ताला तबाही जो बता रहे हैं वो इस दुनिया की भी तबाही है और आखिरत की भी तबाही। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के नुक्स, नक़ाइस और लोगों की खामियां ढूंढता है, निकालता है और ताने देता रहता है दूसरों को। यानी दूसरों के नुक्स उसे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और उन नक़ाइस को वो ढूंढ कर निकालता भी है। ना सिर्फ निकालता है, लोगों की खामियों में बहुत ज़्यादा उसका शौक़ है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। किसी दूसरे की खामी के बारे में जानने में वो बहुत गौर से उस चीज़ को सुनता है और फिर उसको ताने भी देता है दूसरे शख्स को। हर उस लिकुल्ली, हर वो शख्स कि जो इसमें मुब्तला है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कमज़ोर है, चाहे वो ताकतवर है। और हुमज़ा का एक और मतलब ये भी है, सिर्फ ये नहीं कि वो शख्स जो अपने सिर्फ मुंह से बात कर रहा है, आँख के इशारे से, हाथ के इशारे से, चेहरे पर जो हमारे तासुरात होते हैं जिन्हें कोई नागवारी के तासुरात भी कहा जा सकता है, मजाक उड़ाने के तासुरात भी हो सकते हैं जिसे हम उर्फ़ आम में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कि उससे भी वो शख्स जो किसी का मजाक उड़ाता है उसके लिए तबाही और बर्बादी है। हुमज़तिल लुमज़ा, और इससे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं ऐसा शख्स जो ये काम मतवातर करता चला जा रहा है, यानी एक आध मरतबा की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान मजीद में अरबी ज़ुबान में, ये उस आदत के लिए इस्तेमाल होते हैं जो इंसान करता चला जाता है और उसकी ज़ात का वो हिस्सा बन जाते हैं। एक आध मरतबा गलती हो सकती है हर इंसान से, लेकिन ऐसा शख्स कि जो हर वक्त इसी आदत में और दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों की टोह में लगा रहे और इसके बारे में लगा रहे, इसको अल्लाह ताला ने हुमज़ा कहा। हुमज़ा का एक और मफ़हूम यह है कि मेरे में तकब्बुर है, यानी तकब्बुर की दो सूरतें। एक सूरत यह है कि मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर तसव्वुर करता हूँ, इल्म में, शक्ल में, मालो दौलत में, मर्तबे में, जाहो जलाल में, किसी भी चीज़ में अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, ये एक तकब्बुर। और अगर मैं अपने आप को बेहतर नहीं समझ रहा तो फिर तकब्बुर की दूसरी निशानी क्या है? तकब्बुर की दूसरी निशानी ये है कि मैं दूसरे का दर्जा घटाना चाहता हूँ और उसमें कोई खामियां निकाल कर, उसकी गलतियां निकाल कर मैं अपने दिमाग में
उसका दर्जा घटाता हूँ, फिर वही सोच मेरी ज़ुबान से निकलती है, मेरे चेहरे से ज़ाहिर होती है, और मैं दूसरे के दर्जे को घटा कर बताता हूँ। क्यों? कि ताकि मेरा दर्जा बुलंद हो सके। ये शैतान हमारे दिमाग में एक सोच डालता है, और शैतान का काम ही अल्लाह के बंदों को, बनी आदम को किब्र के रास्ते पर, तकब्बुर के रास्ते पर लेकर जाना है, जहाँ पर वो अपने आप को बड़ा महसूस करे और फिर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे। दूसरों को नीचा दिखाएगा तो शैतान कहता है कि यार तुम बड़े हो जाओगे और दूसरे जो हैं वो नीचे हो जाएंगे। और फिर शैतान क्या करता है? शैतान हमें दूसरों के साथ हमेशा मवाजना, यानी जिसे कंपैरिजन कहते हैं, कि मेरा इसके साथ क्या मवाजना है, मेरा इसके साथ क्या तवाज़ुन है, मेरा इसके साथ क्या मुकाबला है, और मैं इस मुकाबले में कहाँ पर जा रहा हूँ। और ये वो मवाजना शैतान हमें हमेशा खुशनुमा और बहुत दिलकश और बहुत अच्छा बना कर दिखाता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम तो अल्लाह के बहुत ही करीबी बंदे हो, तुमसे तो अच्छा शायद कोई मोमिन भी नहीं, तुमसे अच्छा कोई मुसलमान भी नहीं, तुमसे अच्छा कोई सच्चा बंदा भी नहीं, तुमसे अच्छा कोई मेहनती बंदा भी नहीं, तुमसे अच्छा कोई काबिल शख्स भी नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, और ये जो दूसरे जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये तुमसे नीचे दर्जे के हैं। तो शैतान आसान तरीक़ा बता रहा है कि दूसरों को अगर नीचा करने का आसान तरीक़ा ये है कि अपने आप को बेहतर बोलना शुरू कर दो या सोचना शुरू कर दो और दूसरों के ऐब गिनवाना शुरू कर दो। क्योंकि सामीन गिरामी, अपने आप को बेहतर बनाना ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। दूसरों के ऐब निकालना, दूसरों के किरदार और अखलाक में कीड़े निकालना ये बड़ा आसान काम है, इसके लिए सिर्फ ज़ुबान चलानी पड़ती। ज़ुबान चलाना बहुत आसान है, अमली काम करना बहुत मुश्किल है। किसी शख्स ने कोई काम किया, उसके काम में नुक्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन वो काम करना दर हकीकत बड़ा मुश्किल है। तो हम अक्सर तनकीद में रहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म और दूसरों पर तनकीद करते रहें, दूसरों के नुक्स ढूंढते रहें और अपने आप को भूले रहें। तो सामीन गिरामी, हुमज़ा और इसका एक और जो मतलब है, इसमें गीबत भी शामिल है। गीबत के मुंह पे किसी के सामने किसी की बुराई करना और पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का तमस्खर उड़ाना, ये भी एक ऐसी बुराई है जो कि हम में बुरी तरह सरायत कर चुके। तो ज़रा हम अपने अमाल का जायज़ा लें कि जब हम किसी भी गुफ्तगू में होते हैं, कोई भी मामलात कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, तो और किसी जगह पे हमें कोई थोड़ा अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, और जैसे कोई एक ठेले वाला है और वो एक फल बेच रहा है और उसके पास कोई ग्राहक आता है और साथ वाले ठेले पर भी एक और ठेले वाला फल बेच रहा है, तो वो अक्सर यही कहेगा कि जनाब ये जो साथ वाले ठेले वाले का जो फल है ये सही नहीं है, या उसका रेट महंगा है, या वो उसकी खामियां बयान करे, वो अपनी अच्छाइयां नहीं बयान करे। और यही छोटी सी मिसाल को लेकर आप किसी बड़े से बड़ी, ये जो कॉरपोरेट लेवल की बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग होती है और जो सारा कुछ होता है, और जो बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के जो बिज़नेस हैं, वो भी, उनका भी अक्सर काम यही है कि बजाय अपनी खूबियाँ बताने के दूसरों की खामियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसको थोड़ा सा आगे लेकर चले जाएं तो हमारी जो मुल्क के जो सियासी हालात हैं, इनमें जितने भी आपको बड़े बड़े जो अकाबरीन और बड़े बड़े लीडर नज़र आते हैं, सारे के सारे ही उनका 90% या जो 95% जो उनकी बातें होती हैं वो मुखालिफिन पर तंज करना, मुखालिफिन पर तनकीद करना, अपने बारे में कुछ नहीं बताना कि मेरा क्या प्रोग्राम है, मेरी पार्टी का क्या मंशूर है, और मैं अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं मुल्क के हालात या जो भी हैं कैसे ठीक करूँगा। हमेशा दूसरों पर तनकीद करना। और इससे बढ़कर हुमज़ा और लुमज़ा की एक बहुत आला मिसाल ये है कि जो अपनी गलतियाँ कर रहे हैं उसका ज़िम्मेदार भी दूसरों का ठहरा देना, अपनी गलती का ज़िम्मेदार दूसरों का ठहरा देना कि जनाब मुआशरे में सारे ही लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, सारे लोग अगर ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ रहे हैं तो मैं भी तोड़ रहा हूँ,
सारे लोग अगर दूसरों को धोखा देने में लगे हुए हैं तो जनाब मैं भी दे रहा हूँ, और ये तो मुआशरा है जिस मुआशरे ने मुझे ख़राब किया हुआ। और लुमज़ा, मुंह पर बात करना और मुंह पर बात करने में ताने देना, ऐब निकालना, शिकायत का हम बार लगा देना, जिसे कहते हैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड, कि आप नेमतों को नहीं देख रहे बल्कि शिकायत करी जा रही हैं और दूसरों के जो नुक्स हैं वो निकाल निकाल कर, ढूंढ ढूंढ कर और बड़ी उस पर तहकीक और रिसर्च करके वो आप वो ऐब निकालते हैं और फिर वो ऐब निकाल कर दूसरों को बताते हैं। हुमज़ा का एक और मतलब दूसरे की कदर और कीमत जो है उसे गिराना। अपनी कीमत बढ़ाना अच्छी बात है, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को पहचानना, अपनी किरदार साजी और इखलाक साजी करना बहुत अच्छी बात है, ऐन नेकी है। लेकिन दूसरे की कदर और कीमत को गिराना, ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत ही बड़े गुनाह का काम है और इसके लिए तबाही है। हुमज़ा का एक और मतलब घोड़े को चाबक मारना, यानी घोड़ा आपकी चाल चल रहा है तो उसे ज़ोर ज़ोर से मार कर, यानी महमेज़ जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उसे महमेज़ करना ताकि वो तेज़ भागे, यानी मसनूई तौर पर किसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करना। सूरह अल-क़लम में अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज़ को एक और बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया, हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। एक ऐसे अल्लाह ताला ने जहन्नमी शख्स का जिक्र किया कि जो बहुत दूसरों को ताने देता है और बिनमीम, नमीम चुगलखोर है, दूसरों की शिकायतें लगाता है, शिकायतों के अंबार लगाता है। अल्लाह ताला ने उसके लिए नमीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जो फितना और फसाद के लिए दूसरों की शिकायतें और बातें दूसरों तक पहुंचाता है और गीबत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों के पास से एक मरतबा गुज़र हुआ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इन दोनों कब्रों वालों को किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा। एक कब्र वाले को इस गुनाह की वजह से अज़ाब हो रहा है कि वो तहारत करते हुए आड़ नहीं करता था, यानी पर्दा नहीं करता था, यानी उसमें शर्म और हया नहीं थी, और दूसरे पर इसलिए कब्र में अज़ाब हो रहा है कि वो चुगलखोर था, वो नमीम था, वो लोगों की चुगलियाँ करता था, लोगों की खामियाँ ढूंढ कर दूसरों को बुरी नीयत से बताता था ताकि दूसरे का दर्जा नीचे हो जाए और मेरा दर्जा ऊपर हो जाए, मुझे वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा मिल जाए, फ़ायदा ना भी मिले तो मुझे सिर्फ ज़हनी तस्कीन मिल जाए ताकि मैं किसी दूसरे को नीचा दिखा सकूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो शख्स कि जो दूसरे की खामियां और बुराइयां और कमज़ोरियां ढूंढकर दूसरों तक फैलाता है, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। सामीन गिरामी, ये सूरह हुमज़ा मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल हुई और कुरान मजीद के जो इब्तदाई दौर की सूरतें नाजिल हुई, ये उन सूरतों में से एक सूरत है। और ये सूरत उस वक़्त नाजिल हुई जब मक्कातुल मुकर्रमा में मुसलमान बहुत थोड़े से थे और मुशरिकीन ने मक्का की तादाद बहुत ज़्यादा थी। शिर्क का तोड़ अल्लाह ताला ने तौहीद, अल्लाह पर ईमान से शिर्क के जो बुत थे उनको तोड़ा। तो और यहाँ पर इस मक्की सूरत में जबकि मुशरिकीन अपने अरूज पर थे और मुसलमान बहुत ही कमज़ोर थे, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब मुसलमानों का अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होगा तो उनमें हुमज़ा और लुमज़ा की आदत बकसरत पाई जाएगी। जब अल्लाह के बंदों का अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होगा तो उनमें हुमज़ा और लुमज़ा, ताने देने, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों की गीबत करने, दूसरों की बुराइयां करने, कंप्लेंट करने, शिकायत करने की और मनफी प्रोपेगेंडा करने की, मनफी बातें करने की आदत बकसरत पाई जाएंगी। और अगर ईमान को पुख्ता करना है,
और शिर्क का जो अंधेरा है उसे दूर करना है, तो हुमज़ा और लुमज़ा से बचना पड़ेगा, इन बुराइयों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। इन बुराइयों के मौजूद होने का मतलब ये है कि मेरा अल्लाह पर ईमान मजबूत नहीं है, मेरा ईमान कमज़ोर है, मेरे ईमान में कमी है, मेरे ईमान की मैंने उस कमी को पूरा करना है, अल्लाह के साथ अपने उस ताल्लुक़ को बहाल करना है, और ताने देने, दूसरों को छोटा समझने, हकीर समझने, अपने आप को बड़ा समझने, इस चीज़ से मैंने दूर रहना है। और सामीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इस अमल को उतना ही बुरा कहा और उसके लिए वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जितना कि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए, उन मुशरिकीन के लिए जो रोज़े क़यामत को झुटलाते थे, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो रोज़े क़यामत को झुटलाते हैं। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़, तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, ना पूरा होने वाला नुकसान है, पूरी उम्र का खसारा है और आखिरत की ज़िंदगी का भी खसारा है उन लोगों के लिए जो दूसरों को हकीर समझते हैं, दूसरों की कमज़ोरियाँ उजागर करते हैं और दूसरों की कमज़ोरियाँ ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। लुमज़ा का एक और मतलब यह है कि दूसरों को नज़रअंदाज कर, ताल्लुक़ात में, ख़ावंद बीवी के ताल्लुक़ात में एक दूसरे को नज़रअंदाज करना, वालिदैन और औलाद के ताल्लुक़ात में एक दूसरे से दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर देना, भाई बहन के ताल्लुक़ात में, रिश्तेदारों के ताल्लुक़ात में, दोस्तों के ताल्लुक़ात में, हमसायों के ताल्लुक़ात में दूसरों को नज़रअंदाज करते रहना, ये भी लुमज़ा में आता है। क्योंकि अल्लाह ताला मुसलमान मुआशरे में एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर अल्लाह का बंदा किसी दूसरे अपने भाई या बहन के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाता, अपने जज्बात और एहसासात से ज़्यादा दूसरों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखता है। अब सामीन गिरामी, हुमज़ा और लुमज़ा का तोड़ क्या है, इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसका मुखालिफ क्या है? यानी एक काम ये है कि मैं अपना बहुत सारा वक्त, 90% वक्त जो है वो दूसरों के ऐब ढूंढने में, तजस्सुस में, टोह में और दूसरों की खामियां ढूंढने में, दूसरों की जो कमज़ोर पॉइंट हैं उनकी ज़ात के, उनको ढूंढने में लगा रहा हूँ और फिर वही चीज़ें मैं दूसरों के साथ शेयर करता रहूँ, लोगों तक फैलाता रहूँ कि जनाब वाला, इस बंदे को तो आप बहुत अच्छा समझते थे, इस बंदे में ये भी ख़राबी है, ये भी ख़राबी है, ये भी ख़राबी है, ये भी ख़राबी है, और अपने आप को भूलता रहूँ, अपनी तरफ ना देखूँ। दूसरा इसका हल क्या है? इसका मुखालिफ ये है, इसे दूर करने का, कि मैं अपनी तरफ देखूं कि मेरे में कौन सी खूबी है और मैंने अपनी किस खूबी को और बेहतर बनाना, और मेरे में कौन सी खामी है, मेरे में कौन सी बुराई है और मैंने उस बुराई को किस तरह ख़त्म करना। दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपने आप पर आईने के सामने खड़ा होकर ख़ुद अपने आप पर तनकीद करो, और दूसरे अगर तनकीद कर रहे हैं उसे एक तरफ रख दूँ और फिर किसी अमली काम में मशगूल हो जाऊँ, कोई चीज़ बनाऊँ, कोई तख्लीक करूँ। सामीन गिरामी, जब इमारत बनती है तो बन जाती है, फिर इसमें नुक्स निकालना बड़ा आसान है कि ये पंखा बड़ी गलत जगह पे लगा हुआ है और ये लाइट जो है उस जगह पे होनी चाहिए थी और ये पॉइंट इधर होना चाहिए था और ये पॉइंट इधर होना चाहिए था, ये बहुत आसान है। लेकिन जब मेमार, कोई इंजीनियर और डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट और वो एक पूरी टीम जब उस बिल्डिंग को बना रही होती है, उनके लिए उस बिल्डिंग को बनाना और तख्लीक करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, और जब वो इमारत बन जाती है तो उस इमारत में कीड़े निकालना बहुत आसान है। तो इसका तोड़ ये है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाने में इतना मसरूफ़ हो जाऊं कि मेरे पास दूसरों पर तनकीद करने के लिए वक्त ही ना रहे। मैं अपने आप को बेहतर बनाने में इतना मसरूफ़ हो जाऊं कि मेरे पास वक्त ही नहीं बचे कि मैं दूसरों के ऐब ढूंढ सकूं और मैं दूसरों पर तनकीद कर सकूं, और इससे ही मैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स
जो अपने आप को पाकीज़ा बनाता है। हम ज़िंदगी में ये समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद मुआशरे को ठीक करना है, अपने ख़ानदान को ठीक करना है, दूसरों को ठीक करना है, और बहुत सारा वक्त हम उसमें लगाते रहते हैं। ठीक तो उससे होता कुछ नहीं, क्योंकि हमारी अपनी ज़ात में ही बहुत सारी खामियां होती हैं। तो उस वाज़ो तबलीग का असर अच्छा होने की बजाय अक्सर उल्टा ही असर होता है, क्योंकि अगर इंसान के अपने अखलाक और किरदार और ईमान में ही वो खामी है और वो दूसरे को बता रहा है, तो दूसरा उससे क्या असर लेगा। असल जो दूसरे असर लेते हैं वो तो आपके अखलाक और आपके किरदार से और आपकी शख्सियत से असर लेते हैं, ना कि आपकी बातों से। और फिर जब हमें इस काम में नाकामी नज़र आती है कि मैं अब दूसरों को ठीक नहीं कर सका, तो हम फिर दूसरों पर तंज करने, तनकीद करने और कीड़े निकालने, शिकायत करने और गीबत करने पर उतर आते हैं, और फिर हम तबाही के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। और उस तबाही के गड्ढे में कि जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वो तबाही ऐसी है कि जो ना ख़त्म होने वाली है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ताने देने वाले के लिए, हर दूसरों को नीचा दिखाने वाले के लिए, हर उस शख्स में जो दूसरों की बुराइयां ढूंढता है, हर उस शख्स में जो दूसरों के नुक़ाइस ढूंढता है, हर उस शख्स में जो शिकायत के अंबार लगा देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर उस शख्स के लिए तबाही है, और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में हम फिर ख़ुद उस तबाही के ऐसे गड्ढे में गिरते चले जाते हैं जो हमें अल्लाह ताला से भी दूर कर देता है, जो हमारे ईमान को भी कमज़ोर कर देता है, जो हमें एक ऐसी तबाही की तरफ लेकर जा रहा है कि जिस तबाही से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अपनी खूबियों को पहचाने, अपनी खामियों को जाने, खूबियों से ज़्यादा अपनी खामियों को जानने की ज़रूरत है, और फिर अपनी उन खामियों को पाकीज़ा बनाने की ज़रूरत है। तज़किया नफ्स क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जो अपने आप को पाकीज़ा करता रहा, अपने नफ्स को पाक करता रहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, पाक हो गया वो शख्स जो अपने आप को बेहतर बनाता रहा, और अपने आप को बेहतर बनाए और तामीर करे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर तबाही इसलिए कहा कि दूसरों के नुक़्स निकालना, ऐब निकालना, मुआशरे में मनफी बातें करना, ये दर हकीकत तख़रीब है, तामीर नहीं है। तामीर मुश्किल है, तख़रीब कारी बहुत आसान है। इमारत बनाने में कई साल लग जाते हैं, और इमारत को अगर गिराना हो तो आप थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोसिव लगाएं, बारूद लगाएं, और वो 30 सेकंड में पूरी की पूरी इमारत एक मलबे का ढेर बन जाती है कि जिस इमारत को बनाने के लिए हज़ारों लोगों और मशीनरी जो थी वो काम करती रही। तामीर मुश्किल है, तख़रीब आसान है। और मुआशरे में तख़रीब इंसान अपनी ज़ुबान से करता है। ज़ुबान जो सोच है, सोच हमारी अल्फाज में मुंतकिल होती है, और फिर वो अल्फाज जब निकलते हैं तो वो मुआशरे में मोहब्बत और प्यार की बजाय मुआशरे में नफ़रतों को बढ़ाते हैं, मुआशरे में अदावतों को बढ़ाते हैं, मुआशरे में नफ्सा नफ्सी को बढ़ाते हैं। हर शख्स दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश में होता है। मुकाबला करना अच्छी बात है, नेकियों में सबकत लेना, नेकियों की तरफ, अल्लाह ने कहा दौड़ कर नेकियों की तरफ चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे को धक्का देकर आगे निकलना, ये बिल्कुल एक तबाही का एक अल्लाह ताला ने फार्मूला बताया। इस तबाही के फार्मूले से बचना है, तनकीद से निकलना है, तामीर में जाना है, अपने अखलाक और अपने ईमान की और किरदार की तामीर करनी है। सामीन गिरामी, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के ऐब निकालने की जो बुराई है, इस बुराई से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए रहमत बनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अपने ईमान को पुख्ता बनाने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्उर रऊफ़ुर रहीम।